सोना, जिसे हम सब सुरक्षित निवेश मानते हैं, क्या वो अब जोखिम भरा बन रहा है? आरबीआई की हालिया रिपोर्ट में एक गंभीर चेतावनी दी गई है। सोने की कीमतें बुलबुले जैसा व्यवहार दिखा रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या सोना गिरने वाला है? और अगर आप निवेश करने वाले हो तो आपको क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम सरल भाषा में सब समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ में आती है। सोने को ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित निवेश विकल्प संपत्ति माना जाता है। जब शेयर बाजार गिरता है, महंगाई बढ़ती है, आर्थिक अनिश्चितता होती है, तब लोग गोल्ड खरीदते हैं। इसलिए सोने की मांग स्थिर रहती है। भारत में तो सोने का भावनात्मक जुड़ाव भी है। शादियां, बचत, सुरक्षा। इसलिए लोग सोचते हैं सोना कभी गलत नहीं होता। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा गया है 2025 में सोने की कीमतों में बुलबुले जैसा व्यवहार दिखा है। अब बबल का मतलब क्या होता है? सरल शब्द में समझिए। जब सिर्फ प्रचार और उत्साह की वजह से किसी संपत्ति की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह एक बुलबुले जैसी हो जाती है। और जैसे बुलबुले की हवा निकलने से बुलबुला फूट जाता है, इसी तरह उस संपत्ति की कीमत में भी गिरावट आ जाती है। आरबीआई ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कीमतों में तीव्र वृद्धि, बाजार में उत्साह यानी अति उत्साह, मतलब लोग डर और फोमो में सोना खरीद रहे हैं। चलिए बुलबुले को और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है, लेकिन लोग एक्साइटमेंट में 200 रुपए, 300 रुपए में खरीद लेते हैं। कुछ समय तक कीमत बढ़ती रहती है, फिर एक पॉइंट पर मांग रुक जाती है और कीमत अचानक गिर जाती है। इसको ही बुलबुला फूटा कहते हैं। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है। स्टॉक मार्केट क्रैश, क्रिप्टो क्रैश, रियल एस्टेट बुलबुले। और अब आरबीआई कह रहा है गोल्ड में भी ऐसे सिग्नल दिख रहे हैं। अब सवाल आता है, सोने की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है? कुछ प्रमुख कारण हैं। वैश्विक अनिश्चितता, युद्ध, आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति का डर। लोग अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सेंट्रल बैंक से खरीदारी, देशों में गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। खुदरा निवेशकों के अभी खरीदो फोमो से कीमत बढ़ रही है। ये सब मिलकर कीमत को पुश करते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब प्राइस फंडामेंटल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जोखिम। अगर आप ऊंची कीमत पर सोना खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि और बढ़ेगा, तो आप जोखिम ले रहे हो। क्योंकि सुधार कभी भी आ सकता है, कीमत स्थिर है, या नीचे भी हो सकता है, आपका रिटर्न धीमा हो सकता है। खासकर अल्पकालिक निवेशकों के लिए जोखिम ज्यादा है। लॉन्ग टर्म में सोना स्थिर होता है, लेकिन एंट्री पॉइंट बहुत मायने रखता है। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अंधी खरीदारी करने से बचें। सिर्फ प्रचार देखकर मत खरीदो, बल्कि पहले गोल्ड का विविधीकरण करो। केवल सोने पर निर्भर मत रहो। धीरे धीरे खरीदारी, एसआईपी शैली। एक साथ बड़ी रकम मत लगाओ। वास्तविक उद्देश्य समझो। सोना धन वृद्धि के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होता है। मूल्य बनाम मूल्य समझो। हर उच्च कीमत अवसर नहीं होती। अंतिम बात सरल है, सोना खराब निवेश नहीं है, लेकिन हर कीमत पर सोना सुरक्षित नहीं होता। आरबीआई की चेतावनी को नजरअंदाज न करें। स्मार्ट निवेशक वो होता है जो ट्रेंड नहीं, लॉजिक फॉलो करता है। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो पहले उसकी वास्तविक कीमत और गणना समझो। सोने की वास्तविक कीमत और गणना समझने के लिए मैंने फ्री टूल्स दिए हैं, और अगर आप गोल्ड का लाइव प्राइस जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।